हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आपका दिन बहुत शुभ हो। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो मैथ्स क्लास को लेकर ही है। जो दो थ्योरम्स बचे हैं आज हम उसको समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो थ्योरम है आप देखिए, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है? इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल है, जो बाहर वाला एंगल है, इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। वो किसके बराबर होगा? उस ट्रायंगल के अंदर के अपोजिट एंगल्स के बराबर। ये अगर मैंने बोला है तो आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अब मैं इसको ड्रॉ करके आपको बताऊंगा तो आपको वो क्लियरली समझ में आएगा। जैसे, ध्यान से देखिएगा बच्चों, समझ लीजिए ये ट्रायंगल है, इसको मैंने नाम दिया ए बी सी, और ये जो लाइन एक्सटेंड हुआ है इसको मैंने नाम दे दिया डी। इस ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो ये होगा। ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसका नाम होगा ए सी डी। एंगल ए सी डी। अब ये किसके बराबर होगा बच्चों? इसके अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल्स है, अपोजिट मतलब ये इसका एडजेसेंट है बगल वाला, इसको छोड़ देंगे, एडजेसेंट को आप छोड़ दीजिए। इसके अपोजिट में, इसके अपोजिट में होगा एक ये एंगल और एक ये एंगल। एंगल ए सी डी विल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। एक बार देखिए, क्लियर दिख रहा है? हाँ, यानी ये एंगल और ये एंगल को प्लस करेंगे तो ये वाला एंगल आएगा। अगर मान लीजिए ये 30 है और ये 40 है तो 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। ये है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जिसको हमें प्रूव करना है। अब मान लीजिए, ये दिख रहा है? अब मान लीजिए ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इस साइड बन रहा है। अब इसको मैं फिर से नाम दे देता हूं ए, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं बच्चों ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी, और इस बार मैंने इसको फिर से नाम दे दिया डी। अब देखिए बच्चों, जो एक्सटीरियर एंगल इस साइड बन रहा था अब वो एक्सटीरियर एंगल इधर बन रहा है। ठीक है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो इस साइड बन रहा है, तो ये किसके बराबर होगा बच्चों? अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। हम इसको छोड़ देंगे, मतलब इसके बगल का जो एंगल है एडजेसेंट एंगल उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो इसके अपोजिट में कौन से एंगल्स होंगे? एंगल ए और एंगल सी। इसका मतलब एंगल ए बी डी ये किसके बराबर होगा बच्चों? एंगल ए प्लस एंगल सी। एंगल ए और एंगल सी को प्लस करने से आएगा ये एंगल। ठीक है, अब मान लीजिए यार पोर्शन आ रहा है। अब मान लीजिए ये 50 है और ये 30 है, तो 50 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 80। अब मान लीजिए
जो एक्सटीरियर एंगल है वो ऊपर की ओर बन रहा है, ठीक है। अब बताइए, ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसको मैं एक्सटेंड कर दिए डी तक, ये एक्सटीरियर एंगल ये किसके बराबर होगा बच्चों? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। मतलब हम इसको इग्नोर कर देंगे, किसको लेंगे? एंगल बी और एंगल सी। ये जो बगल वाला एंगल है उसको इग्नोर कर देंगे, तो इसके अपोजिट में होगा एंगल बी और एंगल सी। यानी ये जो एक्सटीरियर एंगल है डी ए सी, एंगल DAC will be equal to angle B plus angle C। अगर मान लीजिए ये 20 डिग्री है और ये 10 डिग्री, 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा बच्चों? 30 डिग्री। क्लियर? एक बार देखिए, ये वाला दिख रहा है चीज? ओके। तो ये मैंने आपको तीनों बना के बता दिया ताकि आपको डाउट ना हो। अब हम इसको प्रूफ करके देखेंगे कि कैसे ये थ्योरम प्रूव होगा। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम इसको प्रूफ करके बताएंगे। तो एग्जाम में दो तरीकों से आ सकता है, या तो बोलेगा प्रूव एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, या स्टेटमेंट देके ये बोलेगा प्रूव दैट इन अ ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एक ट्रायंगल बनाएंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है हमें? कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों। ये प्रॉपर सीक्वेंस वाइज आप लिखेंगे तो आपके मार्क्स कभी कटेंगे नहीं। सबसे पहले डायग्राम, उसके बाद क्या गिवन है, उसके बाद क्या प्रूफ करना है, उसके बाद अब स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले मुझे ये बताइए, हम लोगों ने कल एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ा था बच्चों कि एक ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स को प्लस करने से कितना आता है? 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस ये वाला जो एंगल है, ये क्या नाम देंगे बच्चों? इसको एंगल सी ही रखते हैं, ठीक है। या फिर कंफ्यूजन से बचने के लिए हम इसको नेमिंग कर देते हैं ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि यहां पे सी के दो एंगल्स हैं, एक इंटीरियर में है ट्रायंगल के अंदर और एक एक्सटीरियर में है ट्रायंगल के बाहर। तो अंदर वाले को हमने क्या नाम दे दिया? ए सी बी। क्या प्रॉपर्टी है ये दिख रहा है क्लियर? देखिए तो इधर दिख रहा है, 180 दिख रहा है, यहां दिख रहा है। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है बच्चों? एंगल सम
प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। क्लियर शो हो रहा है? तो ये हमने कल पढ़ा था बच्चों, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। वो इक्वेशन 1 दिख रहा है? ओके। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी, एक ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स को प्लस करने से कितना आता है? 180 डिग्री। अब लीनियर पेयर भी पढ़ा था हमने बच्चों, याद है? जब एक लाइन के ऊपर, एक लाइन सेगमेंट के ऊपर दूसरा लाइन सेगमेंट फॉल होता है तो अगल बगल जो एडजेसेंट एंगल्स है उनको प्लस करने से कितना आता है? 180 डिग्री। बताइए, ये एंगल और ये एंगल को प्लस करके 180 आएगा लीनियर पेयर? बी सी डी के ऊपर एसी फॉल हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे? एसी फॉल्स ऑन BCD, जिस वजह से एंगल ACB प्लस एंगल ACD, एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन? लीनियर पेयर। ये क्लियर दिख रहा है? एक बार देखिए, ये भी नहीं दिख रहा है। कौन सा? लीनियर पेयर नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? एक बार पॉज करो। तो बच्चों इक्वेशन 1 भी इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से, और इक्वेशन 2 भी 180 लीनियर पेयर। मैंने आपको बताया था किसी इक्वेशन में जब RHS इक्वल होता है तो LHS भी इक्वल होता है। इसके RHS में भी 180, इसके RHS में भी 180। तो जब RHS सेम है तो LHS भी सेम हो जाएगा। तो हम इसको क्या मेंशन करेंगे? यहां से आ रहा है, फ्रॉम 1 and 2, दोनों का RHS सेम है तो LHS भी सेम हो जाएगा। तो इसका LHS एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ACB इक्वल टू इसका LHS एंगल ACB प्लस एंगल ACD। ठीक है? अब बताइए बच्चों, इधर का ACB इधर का ACB क्या हो जाएगा? कैंसल। क्यों? इक्वल टू के दोनों साइड जब सेम होता है तो वो कैंसल हो जाता है। ये मैंने आपको कल भी समझाया था। क्या बच गया? तो बताइए, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल ACD। ये प्रूफ करना था बच्चों, हो गया प्रूफ। देखिए कितनी आसानी से हमारा ये प्रूफ हो गया। तो ये था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला थ्योरम पढ़ेंगे। पॉज करिए। अगला थ्योरम है बच्चों, किसी भी ट्रायंगल में, इन एनी ट्रायंगल, द सम ऑफ ऑल 3 एक्सटीरियर एंगल्स, तीनों एक्सटीरियर एंगल्स को प्लस करने से कितना आएगा? 360 डिग्री। इस थ्योरम का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। जैसे अभी हमने देखा था एंगल सम प्रॉपर्टी, उसके बाद जो भी मैंने प्रूफ किया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, उनके अलग से स्टेटमेंट के अलावा नाम भी है। इसका सिर्फ स्टेटमेंट है, इसका अलग से कोई नाम नहीं है। ठीक है? जैसे उसका नाम था एंगल सम प्रॉपर्टी, कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को प्लस करने से 180 आता है। उसी तरह एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कि एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है। तो उनके नाम है, इसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है कि एक ट्रायंगल में
तीनों एक्सटीरियर एंगल्स को प्लस करने से कितना आएगा 360 डिग्री। ठीक है, अब इसको प्रूफ करेंगे बच्चों। ये बना लिया हमने ट्रायंगल। अब इसको तीनों एक्सटीरियर एंगल लेंगे, एक राइट से एक्सटेंड करेंगे, एक लेफ्ट से एक्सटेंड करेंगे और एक टॉप से एक्सटेंड करेंगे। नाम दे देंगे इसको ए बी सी, डी ई एफ। ठीक है, अब बताइए कितने एक्सटीरियर एंगल हैं? ये पहला, ये सेकेंड और ये थर्ड। 3 एक्सटीरियर एंगल हो गए। तो क्या प्रूफ करना है? सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं बच्चों। क्या गिवन है? अ ट्रायंगल ए बी सी टू प्रूव। क्या प्रूफ करना है? कि तीनों एक्सटीरियर एंगल्स, यानी इस एक्सटीरियर एंगल का नाम क्या होगा? ए बी डी। एंगल ए बी डी प्लस इसका नाम क्या होगा? ई ए सी प्लस एंगल, इसका क्या नाम होगा? ए सी एफ। इन तीनों को प्लस करके आएगा 360। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, अब प्रूफ, अब स्टार्ट करेंगे। यहां पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज होगा, जो अभी अभी मैंने आपको बताया। चलिए बताइए, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये किनके इक्वल होगा बच्चों? याद है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। यानी ये एक्सटीरियर एंगल, इसको एक हम इग्नोर कर देंगे, तो ये एक्सटीरियर एंगल किन अपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा? इसके और इसके। यानी क्या लिखेंगे हम बच्चों? एंगल ए बी डी इज इक्वल टू, इंटरनल एंगल्स को हम बच्चों नाम दे देते हैं कंफ्यूजन से बचने के लिए, एक्स वाई जेड। ओके, चलिए बताइए एंगल एबीडी किसके बराबर होगा? एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्लीन दिख रहा है। अब ये जो एक्सटीरियर एंगल है ई ए सी, ये वाला, ये किसके इक्वल होगा बच्चों? इसको इग्नोर कर देंगे, तो ये किसके बराबर होगा? एंगल Z प्लस एंगल Y। इसका मतलब एंगल ई ए सी इज इक्वल टू एंगल Z प्लस एंगल Y। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, इसको 2। अब बहुत आसान एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो बाहर वाला एंगल है उसके बगल वाले को इग्नोर कर दो, जो बाकी दो अपोजिट एंगल्स हैं वो उन दोनों के बराबर हो जाएगा। ये इन दोनों के बराबर, ये इन दोनों के इक्वल। अब जो आखिरी एक्सटीरियर एंगल है ए सी एफ, ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसको इग्नोर कर देंगे, बगल वाले को, एडजेसेंट को, तो किन अपोजिट एंगल्स की इक्वल होगा? इंटीरियर अपोजिट एक्स और जेड। एंगल एक्स प्लस एंगल जेड, इक्वेशन नंबर 3। ये दिख रहा है तीनों? ठीक, और इन तीनों का रीजन क्या होगा बच्चों? ये दिख रहा है इधर? इन तीनों का रीजन मैं नीचे मेंशन कर रहा हूं। नहीं दिख रहा। ओके, यहां लिख रहे हैं बच्चों
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। रीजन लिखना जरूरी है ना कि क्यों इक्वल हो रहा है, ये वाला दिख रहा है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम तीनों को प्लस करेंगे, इक्वेशन 1, 2 और 3 को ऐड कर देंगे, LHS के साथ LHS, RHS के साथ RHS। ओके, ये दिख रहा है, ये पोर्शन देखिए तो एक बार, पूरा दिख रहा है। ओके, तो एडिंग ऑल, तीनों इक्वेशंस को अब हम ऐड अप कर देंगे, LHS के साथ LHS, यानी एंगल ABD प्लस एंगल EAC प्लस एंगल ACF। यहां से दिख रहा है, एंगल ABD प्लस एंगल EAC प्लस एंगल ACF, ये इक्वल हो जाएगा। और हाँ, अब RHS के साथ RHS, जरा ध्यान से देखिए, x प्लस वाई प्लस z प्लस वाई एंगल z प्लस एंगल y प्लस एंगल x प्लस एंगल z, एंगल x प्लस एंगल z। ओके, अब इस LHS को हम वैसे ही वापस लिख लेते हैं, एंगल ABD प्लस एंगल EAC प्लस एंगल ACF। अब बच्चों ध्यान से देखिए, एंगल x 2 बार है, एंगल x प्लस एंगल x 2 एंगल x, एंगल y भी 2 बार है, 2 एंगल y, और एंगल z भी 2 बार है, 2 एंगल z। ठीक है, अब LHS को फिर से वैसे उतार देते हैं, ये दिख रहा है ना पूरा? नहीं, अभी तक जो लिखा हूं शो हो रहा है, एंगल ABD प्लस एंगल EAC प्लस एंगल ACF। बताइए बच्चों, तीनों में 2 है, तो 2 को हम क्या ले सकते हैं, कॉमन, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी, तो 2 को हमने क्या ले लिया, कॉमन। अब 2 एंगल x में से आपने 2 को कॉमन ले लिया, क्या बच गया, एंगल x। 2 एंगल y से 2 कॉमन ले चुके हैं, क्या बच गया, एंगल y। 2 एंगल z से 2 कॉमन ले लिए, क्या बच गया, एंगल z। ये नीचे आ रहा है ना, एंगल ABD प्लस एंगल EAC प्लस एंगल ACF। चलिए बताइए बच्चों, x प्लस वाई प्लस z 180 होता है, एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो एंगल x प्लस वाई प्लस z की जगह में क्या लिख सकता हूं, 180। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ये दिख रहा है, कि एक ट्रायंगल में तीनों इंटीरियर एंगल्स को प्लस करने से कितना आता है, 180। तो मैंने x प्लस वाई प्लस z की जगह क्या लिख दिया, 180, और बाहर में 2। लास्ट वाला दिख रहा है, लास्ट दिख रहा है ये, एंगल ABD प्लस एंगल EAC प्लस एंगल ACF, 2 इंटू 180 कितना हो जाएगा, 360। हो गया प्रूफ। देखिए, तीनों एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना आ गया, 360। कितनी आसानी से प्रूव हो गया बच्चों। हमने क्या किया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज किया। ये वाला एक्सटीरियर एंगल इन दो के बराबर, ये वाला एक्सटीरियर एंगल इन दो अपोजिट एंगल्स के इक्वल,
ये वाला एक्सटीरियर एंगल इन दो अपोजिट एंगल्स के इक्वल। फिर मैंने LHS के साथ LHS को प्लस किया, RHS के साथ RHS को। एंगल X 2 बार था 2 एंगल X, एंगल Y 2 बार था 2 एंगल Y, एंगल Z 2 बार था 2 एंगल Z। फिर 2 को कॉमन ले लिए, अंदर बच गया XYZ और इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180। 2 into 180 360। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे।